अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें इबरात भी है और हिदायत भी। दिल को छू लेने वाली, जिंदगी बदल देने वाली। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि कैसे बहलोल दाना ने अपनी अकल और हिकमत से बादशाह के मुश्किल सवाल का जवाब दिया था। उस दिन के बाद से बगदाद की गलियों में एक ही नाम गुनगुनाया जा रहा था, बहलोल दाना। दीवाना भी दाना भी। कुछ लोग उन्हें पगल समझते थे क्योंकि उनका कपड़ा मुरझा हुआ, बाल बिखरे हुए, हाथ में एक पुराना सा आसा। पर जिसे समझ आए वो जानता था कि बहलोल के लफ्जों में समंदर जितनी गहराई है। ये कहानी उसी सफर का एपिसोड 2 है। आज का वाकया ऐसा था जिसे सुनकर पूरा बगदाद होश में आ गया। आज बात थी इंसाफ, अकल और ईमान की। सुबह का वक्त था, आसमान हल्का सनीला, धूप नम जैसे किसी ने रोशनी को सहमी हुई उंगली से जला दिया हो। खांचा लगाने वाले दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे थे, बच्चे चीख चीख कर खेलने में मगन थे और हवा में तजगी थी जैसे रात की दुआओं ने शहर को धोया हो। इस खूबसूरत सुबह के बावजूद कसरे शाही यानी रॉयल पैलेस के अंदर बेचैनी थी। सिपाही इधर उधर भाग रहे थे, वजीर अफसर एक दूसरे से फूसी फूसी में बात कर रहे थे। आज कुछ बड़ा होने वाला था। बादशाह का चेहरा सख्त था, आंखें गहरी सोच में गई हुई। उसने फरमान दिया, बहलोल को बुलाया जाए। दरबान भागता हुआ निकला, कुछ देर बाद वापस आया और उसके साथ थे वो ही सीधा साधा फता पुराना लिबास पहने हुए आदमी, बहलोल दाना। न गले में सोना, न हाथ में कीमती अंगूठियां, बस खामोशी, एक हल्का सा मुस्कुराता चेहरा और चलते वक्त लकड़ी का सा जमीन से टकरा कर आवाज देता। वजीर ने धीमे सुर में कहा, ये आदमी फैसला ये करेगा। बादशाह क्या सोच रहे हैं? पर बादशाह जानता था इस आदमी में वो बात है जो किसी और में नहीं। जब बहलोल दाना दरबार में पहुंचे तो सबकी निगाह उन पर थे। न वो झुके, न अदब का रियाकारी दिखाई, बस शांत खड़े हो गए। बादशाह ने काम वॉइस में कहा, बहलोल, शहर के दो मशहूर ताजिर एक ही माल पर हक जताते हैं। दोनों कहते हैं कि माल उनका है। अगर हम गलत फैसला कर बैठे तो शहर में फसाद हो सकता है। तुम फैसला करो। बहलोल ने एक लम्हा बादशाह को देखा, फिर धीरे से बोला, इंसाफ सिर्फ दिमाग से नहीं होता बादशाह, कभी कभी दिल की भी सुनना पड़ता है। दरबार में हल्की सी खामोशी। वाजिर हंसा, वो सोच रहा था ये पगल क्या इंसाफ करेगा। फिर भी बहलोल ने दोनों ताजिरों को दरबार में बुलाया। एक का नाम था याहिया, दूसरे का सुलेमान। दोनों के कपड़े रेशमी, हाथ में महंगी अंगूठियां, आंखों में तकब्बुर। दोनों के बीच में एक बड़ा सा संदूक रखा गया, सोने के सिक्कों से भरा हुआ। दोनों गरज कर बोले, ये संदूक मेरा है। दरबार में वक्त जाम सगाया, एक संदूक, दो दावेदार और बीच में खामोश खाड़ी अवाम। बहलोल दाना संदूक के पास गए, धीरे से देख कर बोले, याहिया, तुम कहते हो ये तुम्हारा है। सुलेमान, तुम भी कहते हो ये तुम्हारा, लेकिन असल मालिक का पता कैसे चले? वजीर ने तंज से कहा, इसका जवाब तो आप ही दे सकते हो बहलोल दाना। बहलोल मुस्कुरा दिए। फिर उन्होंने सिपाहियों से कहा, यह संदूक दो हिस्सों में काट दो, आधा याहिया को दे दो, आधा सुलेमान को। दरबार में हंगामा, सब लोग हरगिजा हैरान। सुलेमान दबदबे के साथ बोला, हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, आधे आधे बांध दो। मगर याहिया का रंग बदल गया, आंखों में आंसू भर आए। वो घबरा कर बोलू था, नहीं नहीं, अगर इसे काटना है तो पूरा संदूक सुलेमान को दे दो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन संदूक को बर्बाद मत करो। दरबार में सन्नता। बहलोल ने संदूक पर हाथ रखा और आवाज बुलंद की, फैसला हो गया। सब ने उठकर पूछा, कौन सा है मालिक? बहलोल दाना मुस्कुरा कर बोले, जिसके दिल में माल से ज्यादा अमानत की फिक्र हो वही असल मालिक होता है। फिर उन्होंने संदूक याहिया के हवाले कर दिया। सुलेमान गुस्से से कांप गया, चेहरा लाल। बादशाह ने सिपाही को इशारा किया, सुलेमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछा गया कि असली मालिक कौन? दबाव में आकर उसने इकरार किया, संदूक याहिया का था, मैंने उसके सफर के दौरान चोरी किया था। पूरा दरबार बहलोल दाना के इल्म और इंसाफ का कायल हो गया। वाजिर भी सर झुका के चुप हो गया। बादशाह ने खड़े होके कहा, बहलोल, तुमने एक संदूक का नहीं, पूरे शहर का इंसाफ बचाया है। बहलोल ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, माल की मोहब्बत अक्सर इंसान को अंधा कर देती है। जिसने संदूक चाहने से ज्यादा संदूक के टूटने का दुख महसूस किया वो ही सही था। ये अल्फाज बगदाद की हवाओं में गूंज गए। उस दिन से लोग बहलोल को सिर्फ एक दीवाना नहीं समझते थे। लोग कहते, ये वो दीवाना है जो अकल को होश सिखाता है। अगले दिन से शहर के लोग जब किसी झगड़े में फांसते तो कहते, जारा बहलोल दाना से पूछ लो, हक और नाहक के बीच जो पतली सी लकीर होती है। बहलोल उसे इतने आसान अंदाज में दिखा देते कि जिसे सुन के हर कोई हैरान हो जाए। असल मालिक वो नहीं जो जोर से हक मांगे, बल्कि वो है जो अमानत का दर्द महसूस करे। सच दिखाने को तलवार नहीं, सिर्फ एक ईमानदार दिल काफी है। इंसाफ सिर्फ कानून से नहीं, इंसानियत से भी होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें,
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, नीचे अपनी राय कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी और कहानियां आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और बेहतर काम करने का हौसला देता है।